दोस्तों आज मैं आपको फ्रॉड लोन ऐप के बारे में बताने वाला हूं। अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक कॉल आया था एक हमारे सब्सक्राइबर का कॉल मी फॉर ऐप पर। और वो एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं और लोन ऐप के चक्कर में फंस गए हैं। वैसे तो गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे फ्रॉड लोन ऐप अवेलेबल हैं, ठीक है। उसी में से एक फ्रॉड लोन ऐप के चक्कर में ये फंसे हैं। एक्चुअली इनको लोन लेना तो नहीं था उस समय, लेकिन वो लोन ऐप को इंस्टॉल कर लिए थे अपने मोबाइल में, सिर्फ चेक कर रहे थे। और जब लोन ऐप को इंस्टॉल किए, और ये बात मैं वही बता रहा हूँ जो उनसे मुझसे बात हुआ था। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी हो जाता है मेरे फ़ोन में, तो उसको सुना के मैं अपने वीडियोस को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझिए। वो लोन ऐप को चेक कर रहे थे और चेक करने के दौरान जो है उसमें लॉगिन किया उन्होंने। अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स उसमें मांग रहा था, तो वो अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भी वहाँ पर भर दिए लोन ऐप में। अब उन्होंने वहाँ पर किसी भी प्रकार का लोन का रिक्वेस्ट उस ऐप में नहीं डाला था कि हमको लोन चाहिए, फिर भी उनके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली जो है 600 रुपया आ गया। समझे, यह अमाउंट बड़ा छोटा भी हो सकता है, तो उनको 600 रुपया आया बिना रिक्वेस्ट किए हुए। क्योंकि लोन ऐप में उन्होंने अकाउंट डाला था लेकिन रिक्वेस्ट तो किया नहीं, फिर भी लोन ऐप के द्वारा वो पैसा दे दिया गया। और उसके बाद कुछ ही दिनों में जो है वो उनसे जो है 3,000 का रिपेमेंट मांग रहे हैं। बताइए, 600 दिया और 3,000 मांग रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। ठीक है, तो सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही है कि बिना कोई रिक्वेस्ट किए इस तरह के लोन ऐप पैसा दे रहे हैं और फिर जो है फ्रॉड कर रहे हैं। होता क्या है कि सबसे पहले ये फ्रॉड करते हैं क्या, जबरदस्ती लोन ऐप के माध्यम से पैसा देते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट, अगर 600 दिया है तो 3,000 आएंगे। और लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हरासमेंट करते हैं, केस मुकदमा करने का ये बात करते हैं, तो लोग डर के पैसा दे देते हैं। जैसे ही आप उनको रिपेमेंट करोगे, पैसा दोगे, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर से आपके अकाउंट में कुछ पैसा डाल देंगे, फिर से वो आपसे पैसा मांगेंगे। तो ये उनका चलता रहेगा जब तक आप डरते रहोगे, घबराते रहोगे। ठीक है। दूसरा, ये लोग हरासमेंट कैसे करते हैं कि जब आप इनके लोन ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करोगे, तो सारा परमिशन जो है वो मतलब कि ले लेते हैं आपके फ़ोन का, जिसमें कि उनका आपके फ़ोन में जो भी फ़ोटोग्राफ वगैरह होता है एक्सेस ले लेते हैं। और उसका भी, उस पर भी छेड़छाड़ करते हैं। साथ में आपके कॉन्टेक्ट जो होते हैं फ़ोन में, उसका भी देखने का परमिशन ले लेते हैं। आपके कॉन्टेक्ट पे अगर आप लोन नहीं चुकाते हो, पैसा नहीं चुकाते हो, तो आपके कॉन्टेक्ट पर जो है बार बार फ़ोन करते हैं, आपके बारे में बुरा भला करेंगे। यहाँ तक कि ऐसा भी आप देखोगे कि आपके फ़ोटो में एडिटिंग करके गंदा संदा उसको बना के उसको जहाँ तहाँ फेसबुक या फिर गूगल पर पोस्ट करते हैं, चाहे वो गंदा वीडियो हो, चाहे वो गंदा मतलब फोटो हो, जिससे कि आपका और भी ज़्यादा बदनामी हो। तो इस तरह का वो गलत जो है फ्रॉड काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ये फ्रॉड कैटेगरी में आता है। ये इलीगल कैटेगरी है कि आप किसी की फ़ोटो को गंदा बनाएं, किसी के वीडियो को एडिट करके गंदा बनाएं। तो इस तरह से वो हरासमेंट करते हैं। आपके कॉन्टेक्ट को कॉल तो करके हरासमेंट करते ही हैं। उनका यही मोटो होता है, उनका उद्देश्य यही है कि इसको डरा के धमका के इसके कॉन्टेक्ट जो भी हैं, माँ बाप बहन भाई जीजा साला, सबको कॉल करें, इसके बारे में बोलें कि ये आपका ऐसा आदमी है और बहुत जो है ये पैसा लेता है, पैसा नहीं देता है, और भी गंदी गंदी बातें ये लोग बोलते हैं, हरासमेंट करते हैं, ताकि आप इनका पैसा लौटा दो। ठीक है। यहाँ सबसे पहला चीज़ ये है कि फ्रॉड तो ये कर ही रहे हैं कि बिना रिक्वेस्ट का लोन दे दे रहे हैं और फिर आपसे ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। तो देखिए, एक तो इन्होंने खुद ही गलती किया है, इसलिए कभी भी इनका अगर इस तरह का कॉल आए रिपेमेंट के लिए, तो इनका जो पैसा है एक बार इनको मौका आप दो। मान लीजिए कि 600 रुपया आपको इसने दिया, तो उससे अकाउंट लीजिए, बोले कि मैं तेरा 600 रुपया दे दूंगा, उसका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। इस तरह का आप उनका पैसा भले ही लौटा दो, हालांकि वो भी पैसा बिना रिक्वेस्ट किए आपके अकाउंट में डाला है। ठीक है, तो उसका ही गलती है। दूसरा बात कि आप इनके हरासमेंट से आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपके फैमिली को कॉल कर रहे हैं, आपके बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर्स अच्छे हैं और आपको जानते हैं, तो उनको समझ में आएगा कि आप ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। तो इससे भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं वही घबराते हैं। दूसरा है कि आपको परेशान कर रहे हैं तो सबसे पहले इनका जितना नंबर है व्हाट्सअप, मोबाइल, ईमेल सब ब्लॉक कीजिए, ताकि इससे जो है कम्युनिकेशन आपका ख़त्म हो, इससे कोई बात करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो भी रहा है तो आप पुलिस में एफआईआर कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन में बहुत सारे कंप्लेंट फॉर्म बने हुए हैं, वहाँ पर कंप्लेन कीजिए। यहाँ तक कि साइबर क्राइम का भी फॉर्म बना हुआ है वेबसाइट का, उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। आपके साथ अगर गलत हुआ है, ठीक है, तो आप जो है ऐसे ही शांत मत बैठिए, उस कंपनी के बारे में जो है आप जरूर पोस्ट कीजिए कमेंट और रिव्यू, ये कंपनी है, ताकि आपके साथ जो गलत हुआ है वो लाखों लोगों के साथ गलत ना हो। कोई भी कंपनी है, चाहे XYZ है, उसके बारे में रिव्यू लिखिए, कंप्लेन कीजिए, वेबसाइट पर जाके उसका वीडियोस बनाइए, ताकि दूसरे लोग अवेयर हो सकें उसके बारे में। जब भी लिखिए पूरे सबूत के साथ लिखिए, हमारे साथ क्या क्या हुआ है, कैसे कांटेक्ट हुआ है, ये सब लिखिए उसमें। लेकिन यही एक काम कीजिएगा कि अपना कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह हाइड रखिएगा, अपना ईमेल आईडी वगैरह हाइड रखिएगा, नहीं तो उसका गलत उपयोग हो सकता है ना। तो कंप्लेन करते समय इस चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए, रिव्यू देते समय इस तरह का ध्यान आपको रखना चाहिए। बाकी इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उनका ब्लॉक कीजिए। कभी भी आप उनका नंबर ब्लॉक करोगे तो हो सकता है कि नए नंबर से फिर आपको कॉल आए उनका, तो आपको सुनना है उनका बात। ठीक है। और कुछ एक बार हेलो कहना है। जैसे ही आपको मालूम चले कि वही फ्रॉड आदमी आपको दोबारा कॉल कर रहा है, फटाक से ना फ़ोन लीजिए, फिर से ब्लॉक मारिए। हो सकता है फिर से आपको कॉल करे, हेलो कीजिए, जैसे ही आपको मालूम चले पहली बार में ही उसको फिर से ब्लॉक कीजिए। कितना नंबर होगा उसके पास, 5, 10, 15। ठीक है, मुश्किल से एवरेज मानो तो 5, 6 नंबर हो सकता है। तो 5, 6 नंबर ब्लॉक करने में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड टाइम से कम्युनिकेशन ना करें। अगर आप कम्युनिकेशन करोगे, बात करोगे, आपके मन में और भी डर बढ़ेगा। अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो आपको डर आएगा, आपके दिमाग में डर आएगा, आप दिन भर सोचते रहोगे, और फिर जो है लास्ट में वो डिमांड करते हैं, उस पैसा आप दे दोगे। लेकिन पैसा देने के बाद भी आप सोचोगे कि हम शांति से रह लें, तो वो नहीं होगा, वो फिर से आपसे डिमांड करेंगे। जब तक डरते रहोगे वो डिमांड करते रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आपका पूरा पैसा ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद ना पैसा रहेगा, ना आपका कुछ दे पाओगे। अंत में आपको वही काम करना है, उनको ब्लॉकिंग करना है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पैसा देने से पहले ही उनको ब्लॉक कर दो। ठीक है। आपका 1 रुपया भी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए कभी भी। थैंक यू दोस्तों।